हेलो हेलो। हेलो, आपको हाँ। समझा? हेलो। हेलो, जी भाई बताइए। क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सुबह अल्लाह रसूलुल्लाह में गुजर जाया है, माथे तस्मों से नीचे जन्नत में जी रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी बताइए। कल हमारे इलाके में पहले टीचर था, वो था क्या? प्रोग्राम था, छोटा मोटा जी प्रोग्राम जी था। जी। तो उसमें 80-90 हजार से पूछा कि अपनी हाँ, अरे क्या? 80-90 हजार का पूछा कटी हुई आवाज में गाना गा रहा था। क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। खाना खा रहा था? गाना गाना। अच्छा, गाना गा रहा था। हाँ, हाँ तो क्या कर रहे हैं? तो ये गाना गाना साबित है। पता नहीं कौन गाना गा रहा था भाई, वीडियो उसका भेजिएगा सब देखेंगे। अहले हदीस है, हम पटी हुई आवाज में गा रहा था। भाई ये गाना नहीं है, नज्म है, नज्म। हाँ, तो ये नजर में दुल्हन हदीस की साबित है। हाँ बिल्कुल साबित है। हाँ बस, साहबा ने गाया था, जरा मुझे साहबा का नाम बता दो। बहुत सारे मेरे भाई साहबा थे, वो आसार पढ़ते थे। आजान में ये वाला नजर में ये आप वो अलग अलग बनते रहते हैं ना, साहबा लोग तो अरबी में पढ़ते थे ना सर। नहीं, जैसे आप कहते हो ना, यान भी सलाम रूबरू, यही आधार आप साहबा से साबित करो। नहीं, ये जो आसार है ना, ये आप मेरे भाई नमाज के बाद ठीक है मदीना रुख होके लोगों को जमा करके इसको पढ़ते हैं। ये नया आपने बना दिया तरीका। नहीं, और हम ये थोड़ी ना कहते ये मतलब जो ये नज्म है इसको मतलब पढ़ना ही पढ़ना वाजिब है। नहीं, तुम्हारे यहाँ तो हर प्रोग्राम में होता है। अरे कितने प्रोग्राम में हम जाते हैं, हमारे वहाँ तो नहीं होता है। हम तो जितने भी प्रोग्राम में सुने सब कोई पूछता अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। साहबा ने ऐसे गाना गाया था, वो बता दो मुझे। अरे भाई ये कुरान से साबित है ना। नहीं, कुरान से साबित करो। हाँ, अब आप मेरे भाई पढ़े लिखे हो नहीं, अनपढ़ हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? साबित करो। क्या साबित करें? ये आचार जो है अहले हदीस है, मैंने कुरान के कौन से पारे में लिखा है? नहीं, अहले हदीस नहीं लिखा हुआ है, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा, ये लिखा हुआ है। अरे वो नहीं, ये तो पूरा नजम है। ये पूरा आचार जो आप करते हो नजम, पूरा 10 से 12 मिनट का नजम है। अरे भाई ये आशार होता है, तारीफ होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। अब क्या अल्लाह की तारीफ करना क्या मना है? अल्लाह की तारीफ तो हम तो बोलते हैं हम। हाँ, ये हमदो सना है, आसार है, शेर व शायरी है अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा इकराम। अबू साहब मुतालबेबाजी मत करिए। अच्छा चलिए मैं आपको हवाला दे देता हूँ, ठीक है भाई। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 129, आज पढ़ो। इसको खोल के देखिए, आला हज़रत का तर्जुमा है। इसमें लिखा हुआ है कि कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। आयत पढ़ो, आयत ही पढ़ रहा हूँ। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 129। तो आप ये बोलो कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। तो हम अहले हदीस हम कहते हैं काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। कुरान उर्दू में लिखा था। हाँ, आला हज़रत का लिखा हुआ है ना कुरान उर्दू में। कुरान उर्दू में आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ ना, कंजुल ईमान। तर्जुमा नहीं, आयत पहले पढ़। माज़अल्लाह, आयत आपकी समझ में थोड़ी ना आएगी, आप तो मुकल्लिद है, आपको इमाम का जो मेरे भाई जो मानना तर्जुमा है वो समझ में आएगा ना। मुतालबेबाजी नहीं। देखिए अब्दुल्ला भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। आला हज़रत का तर्जुमा मैंने आपको बता दिया है। नहीं, ये कंजुल ईमान का, ये बरेलवी आलिमों का मोतबर तर्जुमा है। उसमें लिखा हुआ है कि कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। तो यही हम अहले हदीस कहते हैं कि अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। तो ये तो मेरे भी कुरान की आयत हम पढ़ रहे हैं नाचार में।
اور آپ لوگ تو گانا گا کے میرے بھائی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ جو آپ گانا گا کے سلام پڑھتے ہو فجر کے بعد، مغرب کے بعد، مدینہ رک ہو کے لوگوں کو جمع کر کے اردو میں جو اللہ کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہو، یہ تو دین میں نیا کام ہو گیا، بدعت ہو گئی. قوالی ہے نا تمہارے لیے. کیا قوالی؟ کیا یہی نظم؟ اچھا اسی نظم میں آپ کے پانچوں ٹائم عورتیں مسجد میں لاتی ہیں کیا؟ اللہ اکبر نبیرہ. نہیں، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک سے بولی بھائی. آپ لوگ یہ گانا گاتے ہو مسجد میں اور آپ کی مسجد میں کوئی نہیں آثار پڑھتا ہے بھائی. مسجد میں تو ہم لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں عربی میں الحمدللہ. ہمارے وہاں جو کام ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم بیان دینے جاتے ہیں تو بیان دینے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھائی وہ تعریف ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، اشعار پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں بھائی، جو اچھی اچھی باتیں ہیں، شعر و شاعری اس کو پڑھتے ہیں. کتنے ہزار پڑا؟ یہ گانا نہیں ہے، یہ تو نعت ہے نا. ارے گانا نعت ہے. ہاں، ابھی ہم گانا اس کو کہتے ہیں جس میں میرے بھیا میوزک استعمال ہو. جیسے آپ لوگ کے وہاں ڈی جے پہ گانا بجتا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اس میں ڈی جے میں میوزک ہوتی ہے، اس کو گانا بولتے ہیں. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی. تو یہ جو ہے نا یہ گانا ہوتا ہے، کیونکہ میوزک اس میں آ گئی ہے. جس میں میوزک آ جائے گا وہ گانا ہو جائے گا. میوزک بھی آرام ہے. ہاں تو الحمدللہ آپ نے الحمدللہ یہ آج میرے بھائی ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کے نبی سے مانگنا الحمدللہ حرام ہے. چلیے ٹھیک ہے، کام ہو گیا.